सो हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। तो मार्केट हमें फिर से रेड देखने को मिल रही है। तो जानते हैं इस वीडियो में क्या लेटेस्ट न्यूज आई है क्रिप्टो से रिलेटेड और मार्केट रेड क्यों है। अर्जेंटीना टू इंक्लूड इथेरियम एंड ब्लॉकचेन इन हाई स्कूल करिकुला। तो अर्जेंटीना में ब्लॉकचेन क्रिप्टो के फ्यूचर के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप लिया जा रहा है। ये जो कंट्री है ये अपना ऑनलाइन सॉलिडिटी कोर्स स्टार्ट करने वाली है। साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिटी की है बुएनोस एरिस, इन्होंने पार्टनर किया है ईथ कीपो फाउंडेशन के साथ, जिसमें इथीरियम और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को दी जाएगी इन देयर करिकुलम। अभी जो इनिशिएटिव है ये पोजीशन करता है अर्जेंटीना की, जो कि लीड कर रही है बाकी के लेटिन अमेरिकन पीयर्स से, और साथ ही साथ एम कर रही है कि जितने भी उनके स्टूडेंट्स हैं हाई स्कूल स्टूडेंट्स, जिनको भी वो एजुकेशन मिलेगी, वो स्किल्स मिलेगी, उसके बाद यहाँ पे ये इकोनॉमी को टेक में आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो कोर्स है, ये जो ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, ये अगस्त 27 से स्टार्ट होगी। हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन बुएनोस एयर्स will have the opportunity to engage in professional internships। तो प्रोफेशनल इंटर्नशिप में भी एंगेज हो सकते हैं आने वाले जो भी उनको ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स मिलेंगे उसमें। साथ ही साथ ये सॉलिडिटी कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि इथेरियम को बनाने के लिए यूज की गई थी। अब ये जो कोर्स है ये 500 स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगा, 18 और उससे ज्यादा की एज के। और साथ ही साथ टीचर्स को भी यहाँ पे हाइब्रिड ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस ट्रेनिंग से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने भी यंग अर्जेंटीन्स हैं वो एप्लीकेशंस को डेवलप कर पाए, साथ ही साथ बिजनेस ऑपरेशंस भी, लोकल बिजनेस ऑपरेशंस भी कर पाए। तो दैट्स अ रियली गुड स्टेप। बट ये चीज अभी बाकी के अर्जेंटीना में जो सिटीज है वहां पे नहीं लागू हुई अभी तक। तो इसकी हेल्प से जितने भी ये जो यूथ है उनको एक बड़ा पर्सपेक्टिव मिलेगा अबाउट क्रिप्टो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। टोन रिज्यूम्स ब्लॉक प्रोडक्शन पोस्ट आउटेज। तो टोन ब्लॉकचेन पे आउटेज हो गई थी, जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन वगैरह सब रुक गई थी 6 घंटे के लिए। तो ये जो आउटेज है, जानते हैं ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई। अब अकॉर्डिंग टू जस्टिन, इन्होंने बोला कि जो आउटेज है वो डॉक्स मीम कॉइन के एयर ड्रॉप से हुई थी। अब डॉक्स का जो मीम कॉइन है, यहाँ पे इसका जो भी एयर ड्रॉप हो रहा था उस वजह से बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स बढ़ गई इसकी, और ओवरवेलम हो गया नेटवर्क, बहुत ही ज्यादा ट्रांजेक्शन होने लगी। इस वजह से जो वैलिडेटर्स है यहाँ पे उनका जो अग्रीमेंट था वो खराब हो गया, उसको रीस्टार्ट करवाया। तो फिर टोन ने वैलिडेटर से बात की कि वो दोबारा से रीस्टार्ट करे जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, क्योंकि वही नेटवर्क को चलाते हैं वैलिडेटर्स। जब तक वो वैलिडेट ना करे ट्रांजेक्शन को, ट्रांजेक्शन्स नहीं बढ़ती। तो एग्रीमेंट करने के बाद सब जो भी बात हो गई अच्छे से, और उसके बाद आउटेज जो था 6 घंटे के बाद वो हट गया, जिसकी वजह से बायनेंस और बायबिट ने भी अपना टेम्पररी सस्पेंड कर दी थी डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स, जो कि एटोन नेटवर्क से लिंक थी। तो जो भी लैक ऑफ कंसेंसस एग्रीमेंट था उसकी वजह से ये आउटेज 6 घंटे तक चला। तो यहाँ पे टोन का दूसरा आउटेज भी हमें देखने को मिला, ये जो कि 4 घंटे चला था। अब इसका रीजन वही सेम रीजन है, डोक्स टोकन का मिंटिंग। पहले जो एयर ड्रॉप आया था उसकी वजह से पहला आउटेज हुआ था, और दूसरा आउटेज अब यहाँ पे मिंटिंग प्रोसेसिंग का चल रहा है इस वजह से। बट अब ये ठीक हो चुका है। टोन प्रोटोकॉल का जो नेटिव टोकन है टोन कॉइन, उसमें भी 8% इंक्रीज देखने को मिला है इन सब चीजों के बावजूद। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, सोनी अनवेल्स पब्लिक टेस्टनेट फॉर इथेरियम लेयर 2 ब्लॉकचेन सोनियम। तो पिछले न्यूज में मैंने आपको सोनियम के बारे में बताया था, जो कि सोनी की ब्लॉकचेन है इथेरियम लेयर 2 पे। सोनी ब्लॉक सॉल्यूशन लैब्स ये लॉन्च कर रही है अपना इंक्यूबेशन प्रोग्राम, जिसमें ये $100,000 जो है वो दे रही है फंडिंग के लिए फॉर क्वालिफाइड डेवलपर्स एंड प्रोजेक्ट्स, जो कि सोनियम की मिनाटो प्लेटफॉर्म पे बनाया जाएगा। सोनी ग्रुप ब्लॉकचेन सब्सिडरी, तो इन्होंने अपना मिनाटो टेस्टनेट लॉन्च किया है फॉर इट्स इथेरियम लेयर 2 ब्लॉकचेन सोनियम। तो सोनी अकेली नहीं है जो ये काम कर रही है, इन्होंने पार्टनरशिप की थी जापानीज conglomeraate सिंगापुर बेस्ड टाटे लैब्स, जो कि इसकी प्रोप्राइटरी ब्लॉकचेन पे काम कर रही है। तो ये स्पेशलिस्ट है ब्लॉकचेन बनाने में। सोनियम, अब यहाँ पे बात करते हैं सोनियम
क्या क्या प्रोवाइड करेगी। तो सबसे पहले ये सोनी की एक्सपर्टीज जो कि एंटरटेनमेंट में है, गेमिंग सेक्टर में है, वो बनाएंगे टू क्रिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन दीज एरियाज। उसके बाद प्लेटफॉर्म जो है वो गेमिंग एक्सपीरियंस को एनहांस करेगा थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जैसे कि एनएफटीज गेम एसेट्स में। तो गेम में वैसे भी एनएफटीज मिलती ही है जब हम प्ले टू अर्न करते हैं तो। और साथ ही साथ सोनियम जो है वो फोकस करेगा डेवलपिंग न्यू फाइनेंशियल मॉडल्स और सर्विसेज विद इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अब जो ये लेयर टू ब्लॉकचेन है, यहाँ पे सोनी का प्रेजेंस टेक सेक्टर में ब्रॉड किया जा रहा है। साथ ही साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एडवांस किया जा रहा है टुवर्ड्स सॉल्यूशंस जो कि मोर यूजर फ्रेंडली होंगे, स्केलेबल होंगे, ट्रांजैक्शन फीस कम लगेगी बिकॉज लेयर टू है, और ब्रॉडली एप्लीकेबल होंगे। तो इनका यहाँ पे ये कहना है सोनी का कि हमने तो टेस्टनेट अब बना दिया है, ओपन कर दिया है सबके लिए। फर्स्ट स्टेप टू फोस्टर अ फैन कम्युनिटी, जो कि मोस्टली क्रिएटर्स यहाँ पे ये फोकस कर रहे हैं कि क्रिएटर्स होंगे वो अपना यहाँ पे टैलेंट दिखाएंगे, कनेक्ट करेंगे कहीं से भी, कोई भी हो दुनिया के किसी भी कोने से, सोनियम पे आके अपना जो भी उनके अंदर टैलेंट है, जो भी वो करना चाहते हैं उस पर कर सकते हैं। We look forward to working with partners who share our vision and are willing to participate in collaboration with Sony Group. इनका यहाँ पे ये कहना है, let's work together to create new value in Web3 toward a world where Web3 services are used in people's daily life. तो आने वाले टाइम में क्या, अभी जो टाइम है वो आ चुका है Web3 को एक्सप्लोर करने का। Web3 में जो भी हम डेली लाइफ में काम करते हैं Web3 पे करने का। Altcoins suffered heavy losses as Bitcoin drops below $59,000. Altcoin को यहाँ पे हेवी सफर करना पड़ रहा है बिटकॉइन के प्राइस की वजह से। तो बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे $62,000 से $58,000 पे पहुंचा है। 6% का हमें डिक्रीज देखने को मिला है। अब उसकी वजह से बात करते हैं, ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर भी यहाँ पे हैवी इफेक्ट पड़ा है। इथीरियम का 10% गिरा है $2,700 से $2,500। और वैसे ही सुई, फैंटम, एफईटी, लीडो डाउ, इनका डबल डिजिट ड्रॉप हुआ है। जैसे अगर बात करें फैंटम की तो 14%, सुई की तो 11%, और एफईटी यहाँ पे 13%, और भी बाकी जैसे बीएनबी 4%, एक्सआरपी भी 5% के करीब कुछ। तो ये सब के सब ड्रॉप हुए हैं। अब यहाँ पे रीजन ये भी हो सकता है कि जो मीटिंग हुई थी फेड रेट की, तो फेड रेट जो था वो स्टेडी रखा गया, स्टेबल रखा गया, और इसकी वजह से जो एक्सपेक्टेशन थी क्रिप्टो में पैसा आने की वो यहाँ पे नहीं पूरी हो पाई। इस वजह से बिटकॉइन का शायद प्राइस गिरा है। अब जो पहला मेजर सपोर्ट है वो $58,000 होगा, नेक्स्ट सपोर्ट 57, और उसके बाद 56। Paris Judicial Court reveals charges against Pavel Durov includes money laundering fraud. तो टेलीग्राम के जो सीईओ है पेबल डुरोव, इनको पेरिस में अरेस्ट किया गया था और इनके ऊपर 12 पोटेंशियल चार्जेस लगाए गए हैं, जिसमें से कुछ चार्जेस की हम बात कर लेते हैं। पहला तो है कॉम्प्लिसिटी चार्ज, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल इनके पास से मिला गया था जो इन्होंने संभाल के रखा हुआ था। साथ ही साथ ड्रग ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग, तो इलीगल ट्रांजेक्शन्स इन्होंने की हुई है। अब जो प्रोसिक्यूटर है उनका ऑफिशियल रिलीज ये है कि इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इलिसिट ट्रांजेक्शन्स अनेबल करवा रखी थी। इन एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से लोग काम करते हैं वहां पे, इलिसिट ट्रांजेक्शन्स करते हैं। जब अथॉरिटीज ने टेलीग्राम की टीम से बात की तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कम्युनिकेट करने से। एडिशनली 3 काउंट्स ऑफ चार्जेस जो कि डुरोव पे लगा है, जिसमें वो टेलीग्राम यूजर्स को एक्सेस करवाते थे क्रिप्टोलॉजी टूल्स और सर्विसेज। मतलब टेलीग्राम के कुछ क्रिप्टोग्राफिक फीचर्स थे जो कि वो कुछ ही यूजर्स को देते थे यूज करने के लिए, और वो जो चीज थी वो गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं थी। तो ये अंडर फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन थे और अब ये बेल पे छूटे हैं 5 मिलियन यूरोस देके। टेलीग्राम फाउंडर पेबल डुरोव अभी फ्रांस नहीं छोड़ सकते, और साथ ही साथ इनको हफ्ते में 2 बार पुलिस स्टेशन में चेक इन करना है। अब यहाँ पे इस बंदे को गिल्टी नहीं प्रूव किया, फ्रेंच गवर्नमेंट ये कह रही है कि उनके हिसाब से उनके पास इतने प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है कि उन्हें गिल्टी करा सके प्रूफ, और साथ ही साथ वो इंक्वायरी कर सकते हैं उनसे अब आगे, अगर करना चाहे प्रोसिक्यूटर्स तो।
पे क्वेश्चन यूक्रेन रशिया में उठ रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके कि वहां के बच्चे टेलीग्राम चलाए कि ना चलाए। अगर ऐसा ही पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह इनके टेलीग्राम पे सर्कुलेट हो रही है, कैसे टेलीग्राम चलाए।